बड़ी खबर, जहां चोरी के आरोप में तालिबानी सजा, तो खंबे से बांधकर की गई युवक की पिटाई। तो मार खा रहे युवक पर सरिया चुराने का आरोप और इसी शक के आधार पर युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा गया। कई दबंगों ने युवक पर बेल्ट चलाई है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थाना ठाकुरगंज के घंटा घर का ये पूरा मामला है। तस्वीर सामने आई है एक चोरी के शख्स में किस तरह से जो शख्स को खंबे से बांधा जाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया जाता है। एक नहीं दो नहीं, बड़ी संख्या में यहां पर आपको ये दबंग यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे जो ताबड़तोड़ जो है उसकी ऊपर बेल्ट से हमला करते नजर आ रहे हैं। तो चोरी का शक यहां पर और इसी के चलते शक के आधार पर यह मारपीट। तो किस तरह से खुद जजमेंट पर लोग उतारू होते हैं, ये उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़ा करता है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां युवक पर सरिया चुराने का आरोप और उसी शक के आधार पर उसके साथ ये दबंग गई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में बता दें कि बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, गांव के लोगों ने युवक की पिटाई की है। तो शक होने पर युवक को गांव के लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो सिधौली थाना इलाके के महमूदापुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बुर्का पहनकर ये शख्स पहुंचा, लेकिन जैसे ही गांव वालों की इस बात की भनक लगी उसके बाद जो बुर्का पहने शख्स है उस को जमकर पीटा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मौके पर। तो ये शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, तो जमकर पिटाई। शक होने पर युवक के गांव के लोगों ने युवक को जमकर पीटा। तो सिधौली थाना इलाके के महमदापुर का ये पूरा मामला। तो वहीं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक निजी सोसाइटी में दबंगों ने सोसाइटी के लोगों के साथ मारपीट की है। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद भी हो गया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में सोसाइटी के ही रहने वाले ओम प्रकाश और उनके साथी पर मारपीट का आरोप लगा है। तो पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि इस दौरान ओम प्रकाश ने अपने लाइसेंसी हथियार का भी इस्तेमाल किया। यह पूरा मामला सोसाइटी के इलेक्शन ऑफिसर के साथ हुई अभद्रता से शुरू हुआ। तो विरोध करने पर ओम प्रकाश और उसके साथ ही सोसाइटी में ही रहने वाले लोगों पर टूट पड़े, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी पहुंची हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य अभियुक्त ओम प्रकाश अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। ओम प्रकाश ने मुझे अपशब्द कहे और बोला तू मुझसे लड़ ले, तो मैं हटा वहां से। तभी ओम प्रकाश ने अपनी पजामे में था उसके रिवॉल्वर, उसने यहाँ मेरे लगाया कि तेरा खेल खत्म कर दूंगा। वो चीज़ इस कॉरिडोर के अंदर में हुई है। मैं निकलते ही तुरंत थोड़ा सा जब अब रिवॉल्वर लग जाएगी तो कोई भी होगा फैमिली वाला आदमी वो ये घबराएगा ही, भले ही उसकी लाइसेंस ही थी, मेरे को भी जानकारी है, कोई ऐसे नहीं चला देगा। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, इतनी देर में ही मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में ओम प्रकाश का लड़का शिवम आया। उसने पहले मुझे हिट किया, यहाँ पे मारा, जिससे मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। उसके बाद ओम प्रकाश ने मारा, फिर आया तरुण ने मुझे मारा, जिससे मैं पत्थर पे गिरा। उसके बाद पवन आया। पवन पहले बीच बचाव में आया था, लेकिन पवन ने भी लाते मारी, ओम प्रकाश की बीवी ने भी मारी। तो वहीं हापुड़ की जिला कचहरी के बाहर सब कुछ सामान्य था। आमतौर पर लोग रोजमर्रा की तरह आ जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। उन लोगों के हाथों में हथियार थे और निशाने पर हरियाणा से पेशी पर आया एक शख्स। कोर्ट से कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठे चंद बदमाशों के हाथों में खतरनाक हथियार थे और फिर उनकी बंदूकों ने आग उगलना शुरू किया, जिसके बाद दिन दहाड़े बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में ही एक शख्स को चंद लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। कानून को ताक पर रखकर खुलेआम हापुड़ में जिस वारदात को अंजाम दिया उसकी हकीकत दिल को दहला देगी। गोलियों से गूंज उठा कानून का मंदिर। खाकी की मौजूदगी में खुलेआम गोलीकांड। कोर्ट के बाहर कत्ल से सनसनी। गोलियों से भूनकर निकल गए बदमाश। दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर चली गोली।
दोपहर का वक्त था। बीच सड़क पर एक बेजान जिस्म पड़ा हुआ था। लोगों की भीड़ उस लाश के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। गोलियों से छलनी और खून से सना हुआ जिस्म देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये मंजर था हापुड़ की जिला कचहरी के बाहर का, जहां दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली एक वारदात के बाद पूरा इलाका सहम गया। का जेल से उसको लेके आ रहे थे मुलजिम को, हम उसको अच्छे से लेके आ गए, ठीक है। हमें रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। उसको हम कोर्ट में लेके आ गए हापुड़। जैसे हम कोर्ट के सामने हमारे पहले गाड़ी रोकी, हमारे मुलाजिम उतरे। मुलाजिम उतरने के बाद में मुलजिम उतरा। मुलजिम उतरने के बाद में दो मुलाजिमों ने ऐसे पकड़ लिया। दो मुलाजिम हमारे पीछे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ियों की भी और पब्लिक की भी। सुबह करीब 10:45 हो रहे थे। हरियाणा के फरीदाबाद से पेशी के लिए पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश लखन सिंह को लेकर हापुड़ पहुंची थी। कोर्ट में पेशी के लिए मुलजिम को लेकर एक पुलिसकर्मी अभी गाड़ी से उतरा ही था कि पास ही घात लगाकर बैठे कुछ बदमाशों की नजर उन पुलिसकर्मियों और हरियाणा से आए बदमाश लखन सिंह पर पड़ी। गाड़ी से नीचे उतरते ही चंद सेकंड के अंदर कोर्ट परिसर के आसपास का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। उतरते ही मतलब 3 सेकंड का टाइम लगा था, बस 3 सेकंड की गाड़ी से उतरने के 3 सेकंड बाद में उन्होंने फायर चालू कर दी। कितनी फायरिंग हुई थी? करीब 15 से और 20 के बीच में फायरिंग हुई है। अच्छा, तो जब जो घटना देने वाले बदमाश थे, कितने बदमाश थे वो? बदमाश 3-4 बंदे थे करीब। पैदल आए थे, कैसे आए थे? अब तो हम उनको देख थोड़ी रहे थे सर, वो तो पैदल ही थे वहीं पे। इसका मामला क्या था? अब इसका मामला ये 302 में ही था सर। अच्छा, आपसे पहले भी कई भी तारीख को आए थे यहाँ पर? हाँ, पहले भी आए हैं ना। अलग अलग गार्ड आते हैं। अलग अलग गार्ड आते हैं। हाथों में हथियार लिए उन बदमाशों के निशाने पर लखन सिंह था। हत्या के मामले में हापुड़ की जिला कचहरी में पेश हुए लखन सिंह को लेकर आए पुलिसकर्मी इससे पहले कि कुछ समझ पाते, अनजान बदमाशों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक चले 15 से 20 राउंड फायरिंग में लखन सिंह के जिस्म को 5 गोलियों ने छलनी कर दिया। देखिए, हापुड़ में ये पेशी थी और हरियाणा पुलिस जो है उस बंदी को यहाँ पे लेके आई थी। ये जो कचहरी का गेट है, इससे लगभग 25 मीटर की दूरी पे जो गाड़ी आके रुकी है, और जैसे ही गाड़ी रुकी है वो मुलजिम उतारने लगे, तभी उसने 3-4 लोग थे जो पैदल आए थे और उनके द्वारा उस पर फायर किया गया। फायर में जो मुलजिम यहाँ पे पेश हुआ था उसकी उपचार के दौरान डेथ हो गई है और बाकी जो पुलिसकर्मी है वो सभी सेफ हैं। कचहरी के बाहर गोली लगने के बाद से लखन सिंह को लेकर पुलिस के सिपाही अस्पताल भागे, लेकिन तब तक शूटआउट में घायल हुआ लखन सिंह दम तोड़ चुका था। कोर्ट के बाहर चली गोलियों में लखन सिंह के साथ साथ मौजूद कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक मुजरिम को लेकर के जैसा सुनने में एक कोई यहाँ पे कोर्ट पे पेशी के लिए आया हुआ था और वहीं पे गोली चली और जो घायल था वो मृतक अवस्था में हमारे पास आया था। उसकी बहुत सारे शरीर में गोलियां लगी हुई थी। पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, कुछ उसमें से कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं। क्या पुलिसकर्मी घायल है? 2 या 3 पुलिसकर्मी हैं। कितने गोली लगी? जी, एक पुलिसकर्मी की गोली लगी है और 2 अन्य की चोट है। हाँ, 2 अन्य और चोट है। कोर्ट के बाहर कत्ल के बाद मौकाए वारदात से फरार हुए बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा में जाकर सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के सामने दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब तक एसपी दीपक भूमकर ने कोर्ट हाउस के बाहर हुई फायरिंग के बाद सीओ सिटी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद चौकी इंचार्ज पर भी गाज गिरी है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। हापुड़ सदर कोतवाल सोमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से जो चौकी इंचार्ज कचहरी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो एसएचओ हापुड़ नगर हैं उनको भी मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जो सीओ सिटी का चार्ज देख रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से उनके चार्ज से हटा दिया गया। वो बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। हाथों में हथियार था, निशाने पर हरियाणा का उनका दुश्मन लखन सिंह। कोर्ट के बाहर ही कानून को ताक पर रखकर फायरिंग शुरू हो गई। दिन दहाड़े चली गोलियों ने लखन सिंह को मौत की नींद सुला दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद से
पुलिस महकमा एक्शन मोड में है, लेकिन कोर्ट के बाहर हुए कत्ल के बाद से शहर में सनसनी जरूर फैल गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ से चरणजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी घटना के बाद से जहां लोगों में दहशत है, तो वहीं हापुड़ पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बढ़ेंगे आगे। महोबा में अवैध शराब की बिक्री का खेल, परचून की दुकान में बिक रही अवैध शराब। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे महोबा से, जहां परचून की दुकान में अवैध शराब बेचने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अवैध तौर पर शराब की बिक्री का खेल यहां पर खेला जा रहा है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, और तस्वीर लाल घेरे के अंदर आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा। परचून की ये दुकान है और अवैध तौर पर किस तरह से शराब की बिक्री यहां पर हो रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाला मामला ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर है ये शराब की जो बिक्री का पूरा खेल किया जा रहा है। तो बता दें कि परचून की दुकान में शराब बेचने का ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली इलाके के भीतर कोट मोहल्ले का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां किस तरह से खुलेआम अवैध तौर पर यह शराब बेची जा रही है। और अब मथुरा से बड़ी खबर है, जहां एक ही रात में लाखों की चोरी से हड़कंप। बदमाशों ने 25 तोले सोना और 2 किलो चांदी चोरी की है। तो बता दें कि सोना और चांदी के साथ 68,000 की रकम भी हुई चोरी। तो वारदात के बाद चोरों की तलाश में जुटी पुलिस थाना बलदेव इलाके के नगला गिरधर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो एक ही रात में लाखों की चोरी से हड़कंप मचा है। मथुरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बदमाशों ने 25 तोले सोने और चांदी पर हाथ साफ किया है। तो वारदात के बाद चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार चोरों की तलाश में टीमें यहां पर गठित कर दी गई ताकि जल्द से जल्द इन चोरों पर शिकंजा कसा जा सके। तो जालौन से बड़ी खबर, जहां लड़की ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप। तो 80,000 रुपए के बदले जबरन शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की ने एसपी से की अपने पिता की शिकायत। तो प्रेम विवाह करके आई लड़की की दोबारा शादी कराना चाहता है आरोपी। तो पुलिस ने बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 80,000 रुपए के बदले जबरन विवाह करने का आरोप जो पीड़िता की तरफ से लगाया गया है। तो प्रेम विवाह करके ये लड़की अपने घर पहुंची थी, लेकिन अब दोबारा उसकी जबरन शादी यहां पर कराई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर एसपी ने शिकायत लिखित में ले ली है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी कोख में 8 महीने का बच्चा पल रहा था, लेकिन उसका शौहर अपने शक में अंधा हो चुका था। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाले रिश्ते को उसने शादी के 7 साल बाद ही तार-तार कर दिया। हाथों में हथियार उठाकर उसने अपने बीवी की गर्दन को रेत दिया और उसके हाथ ये सोचकर भी नहीं कांपे कि जिसका वो कत्ल कर रहा है उसकी कोख में 8 महीने का उसका ही अंश पल रहा है। शक की वजह से एक शौहर ने कैसे अपने हाथों से हर रिश्ते का कत्ल कर दिया, शक के चलते कैसे एक शौहर शैतान बन गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सात साल में तोड़ा 7 जन्मों का रिश्ता, शक के चलते शैतान बन गया शौहर। चाकू से गला रेत कर बीवी की हत्या। कत्ल के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। वारदात से दहल गया गाजियाबाद। एक बंद पड़ा घर है, घर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ है। घबराए हुए लोग एक सनसनीखेज वारदात के बाद सकते में हैं। ये सोचकर हैरान हैं कि शक के चलते कैसे एक परिवार रातों रात तबाह हो गया। ये मंजर था गाजियाबाद में नंदग्राम थाना इलाके के मोरटी गांव का, जहां शक में अंधे हुए एक शौहर ने अपने हाथों से 7 जन्मों तक साथ निभाने के अपने वादों को तार-तार कर दिया। घटना ये हुई है कि सुबह सूचना मिली है कि उसका जो है उसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया है, गला काट दिया चाकू से। जी। कहाँ शादी हुई थी उनकी? मोरटी गांव में। कितने टाइम हो गया शादी को? 2016 में शादी हुई है उसकी। तो क्या वजह पता चली? क्या शक करता था पति? शक का नहीं, इनका लड़ाई झगड़ा आपस का ही था, जैसे भी है पारिवारिक कलह जैसे बोलते हैं, इस तरीके से।
रिश्तों के कत्ल की इस वारदात को 16 अगस्त की सुबह अंजाम दिया गया, जब मोरटी गांव में घर के अंदर अपने शक और घर के झगड़ों के चलते एक शख्स पर शैतान सवार हो गया। कत्ल हुआ गरिमा गार्डन में रहने वाले रमेश पाल की बेटी तन्नू का, और कातिल कोई और नहीं बल्कि तन्नू का पति अरविंद था, जो अक्सर घर के झगड़ों के चलते तन्नू और उसके घर वालों को तंग किया करता था। इन्होंने जैसे भी मर्डर किया है उसका, इन्होंने अपने आप सरेंडर किया है। भाई हैं उसके साथ में, उसके कई लोग हैं। ये इनका प्री प्लान्ड है काम, इनका ये किसी भी तरीके को पूरे अपने तरीके से अंजाम दिया। अच्छा, ये आप मानना है मतलब योजना बना? ऐसा हमारा मानना है कि ये इन्होंने योजना बना के इस काम को अंजाम दिया है। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात थी। गाजियाबाद के मोटी गांव के उस घर के 4 दीवारों के पीछे एक शख्स के हाथ में धारदार हथियार था, जहन पर खून सवार था, और फिर उसी हथियार से अपनी पत्नी के गले को रेत कर शैतान बने शौहर ने अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दिया। शक में अंधे हुए अंकित ने अपने हाथों ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम ने पुलिस के सामने जाकर अपने जुर्म का इकबाल भी किया। देखिए, 14/15 की रात्रि को थाना नंदग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित पाल है, उसने अपने पत्नी का गला रेतकर चाकू से हत्या कर दी है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल MMG लेकर गया, जिसमें कि उसको मृत घोषित कर दिया गया। अपने हाथों कत्ल को अंजाम देने के बाद कातिल पति ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। खाकी के सामने अपने जुर्म की सच्चाई कबूल करते हुए कातिल पति ने वारदात के राजों का पर्दाफाश किया। बकौल मुलजिम पति के 8 महीने की गर्भवती अपनी पत्नी का कत्ल उस शैतान ने सिर्फ अपने शक की वजह से किया। अंकित को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध है, और इसी शक के चलते अंकित के अंदर का शैतान जाग गया। पता लगा कि वो महिला गर्भवती थी, और इस पति ने इस शक होने पे कि उसकी महिला का अवैध संबंध है, इस कारण उसकी हत्या कर दी थी। सर, जो अवैध संबंधों के लिए हत्या की गई थी, और कोई कारण बताए हैं हत्या को लेकर? जो नहीं, पूछताछ में अभी तक ये बताया है कि ये पत्नी, ये व्यक्ति बता रहे थे कि इनकी पत्नी इनको पास नहीं आने दिया करती थी, और इसको शक था किसका अवैध संबंध है। इसने एक उसको कॉस्मेटिक की दुकान भी खुलवाई थी, जिसमें कि ये पूछता था, वो कहती थी कॉस्मेटिक की दुकान पे है, जब वो जाता तो वहाँ पे मिलती नहीं थी, और जब घर जाता तो वहाँ पे भी नहीं मिलती थी। तो इसके शक के चलते इसने उसकी हत्या कर दी, और अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। गाजियाबाद की इन गलियों में वो परिवार हंसी खुशी रहता था। बीते 7 साल से तन्नू और अंकित साथ रह रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच शक की दीवार खड़ी हुई तो अंकित के अंदर का शैतान जाग गया। अपने हाथों अपनी बीवी को मौत की नींद सुलाने वाला शक्की शौहर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस बेरहमी से उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसकी कोख में पल रहे अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया, उसकी हकीकत सुनने के बाद पूरा इलाका सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब बरेली से बड़ी खबर, जहां दबंगों के 2 गुटों के बीच फायरिंग, तो गोली लगने से 3 लोग घायल। दबंगों के खिलाफ एक्शन के लिए लोगों का प्रदर्शन, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस दौरान गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं, और अब लोगों की तरफ से प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी को जाहिर किया जा रहा है। तो फायरिंग करने वालों के ऊपर पहले से दर्ज है केस। तो बारादरी थाने के शामतगंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां बरेली में दबंगों के 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। तो गोली लगने से दूध कारोबारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। दबंगों पर कार्रवाई के लिए लोगों ने थाने को घेर लिया, यहां पर घेराव करते हुए अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो बारादरी थाना क्षेत्र के शामतगंज इलाके में ये पूरी घटना घटी है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं ग्रामीणों की तरफ से थाने का घेराव कर इन अपराधियों पर, इन दबंगियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं आगरा में भी दबंगों की दबंगई यहां पर देखने को मिली है, जहां दबंगों ने रिक्शा चालक की पिटाई। तो गाली देने पर रिक्शा चालक को बुरी तरह से पीटा। तो आसपास मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाया। मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो थाना शाहगंज के डिवीजन चौकी इलाके का ये पूरा मामला है। दबंगों की दबंगई यहां पर लोगों ने अपने फोन पर कैद कर ली, किस तरह से यहां पर रिक्शा चालक के साथ मारपिटाई हो रही है।
तो आगरा में गाली देना भारी, रिक्शा चालक को भारी पड़ गया। बता दें कि गाली देने पर दबंग युवकों ने रिक्शा चालक की पिटाई यहां पर कर दी। तो सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से 2-3 शख्स यहां पर रिक्शा चालक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। तो गाली देने पर इन दबंगों ने यहां पर दबंगई बरपाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कौशाम्बी की, जहां महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक किया था। ये लोग मैनेजर पर फर्जी लोन करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मुठभेड़ चरवा कोतवाली इलाके के गुंगावा के बाग के पास बताई जा रही है। रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जिन लोगों के द्वारा एसिड अटैक किया गया था उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पे हुई थी। रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पे जो फायर किया गया, इसमें 2 फायर भी किया गया और इसमें 2 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। उनको पैर में गोली भी लगी मुठभेड़ के दौरान में। एक मान सिंह नाम का है और दूसरा दिलीप नाम का है। और अब महोबा से बड़ी खबर, जहां कजली मेले में मारपीट। तो बेल्ट से दबंगों ने युवक की पिटाई की है। 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। मेले में की गई युवकों की पिटाई। तो कीरत सागर में चल रहे कजली मेले का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां महोबा में कजली मेले में मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें दबंग बेल्ट से किशोर की पिटाई करते नजर आ रहा है। 2 किशोरों के बीच मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है। मेले में पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये मारपीट का मामला कीरत सागर में चल रहे कजली मेले के दौरान हुआ है। किस तरह से 2 किशोर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और बेल्ट से एक दूसरे पर हमला यहां पर किया जा रहा है। पुलिस भी सवालों के घेरे में है। मेले के अंदर ये आप देखिए तस्वीर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो युवकों की ये पिटाई का पूरा मामला महोबा के कजली मेले का। तो वहीं गाजीपुर के खानपुर थाना इलाके के मुकदमपुर गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश सूरज उर्फ गोलू सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं भाग रहा दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हो गया है। घायल बदमाश सूरज उर्फ गोलू सिंह अंतरराज्य गिरोह का सदस्य है। बदमाशों ने रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में गोलू सिंह के पैर में गोली लग गई। बदमाश के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। तो चलिए इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन हमारे आपसे यही अपील है कि सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके।